मिलन बहन दोनों, और मदन नीलन, राम नीलन, जो आज का दिन में सबसे अच्छा, जो आज सीधोनी सेंट्रल सीधोनी हिलो का लिटरेरी कंपटीशन में आज तक का 1975 से लेके ये 51 इयर्स का साल तक जो फर्स्ट सबसे मेगा पार्टिसिपेंट आज का दिन में, ये एक हिस्ट्री है मेरा नज़र में। और ये शायद ये एक इनकरेजमेंट होगा फ्यूचर जनरेशन के लिए। दोनों ऑर्गेनाइज किया, देखिए सबसे बड़ा खुशी तो हमको लग रहा है, क्योंकि इस सेलिब्रेशन का चीफ मैं हूँ एक चेयरमैन का तौर पे, और कमेटी जो सहयोग हमारा साथ ओवरऑल इंचार्ज है, हमारा एडवाइजर प्लस टीसीएस का जो कल्चरल सेक्रेटरी कन्या सिंह है, और हमारा ऑफिस सेक्रेटरी भी है आज हमारा साथ है। तो जो इसमें दिया है आप लोग को पार्टिसिपेट करना है, हम लोग को यहाँ इतना लंबा लेक्चर नहीं मारना है, तो आप लोग एक जो भी हो प्राइस लिटरेरी इंचार्ज जैसे रखा है वैसे होगा। हम लोग का सहयोग जो जिसमें अगर एडिशन कुछ एक दो है तो वो भी कमेटी को रिफर कीजिए। कमेटी को मैं हमारा सेक्रेटरी इंचार्ज और असिस्टेंट इंचार्ज को रिक्वेस्ट करता हूँ, और मीडिया जो आज आके आप लोग को जो ये बनाया है उनको भी बहुत बहुत थैंक यू। तो जो जैसे उन लोग सजेस्ट किया ऐसे कीजिए, और फ्यूचर में भी एक वही बोलूँगा, आप लोग का एग्जाम्पल जो है जूनियर का लिए बहुत बड़ा इनकरेजमेंट होगा। और ये जो आज पार्टिसिपेंट, पहले हम लोग का लिटरेरी ऐसे होता था, एग्जाम्पल बता रहा हूँ 2023-22 में ये दिसंबर महीना में छुट्टी के लिए हर कोई का विंटर ब्रेक के लिए मन बनाता है, तो इसी समय में ये लिटरेरी कंपटीशन भी होता है, तो कभी कभी एग्जाम समय में भी फिक्स हो जाता है, तो इसलिए शायद पार्टिसिपेंट भी कम होता था। और यहाँ जगह नहीं मिल के हमारा शिकारी जो हमारा घर का नीचे में मैक्सिमम 10-12 और ऐसे होता था। आज का दिन में अबव मोर देन 60 जैसे आप लोग पार्टिसिपेंट ले रहा है, इसको देख के हम बहुत खुश है। फिर से दोबारा ऐसा इंकरेजमेंट कीजिए और ऐसा सहयोग कीजिए। फ्यूचर में हम लोग का जगह में आप लोग भी होगा, उसी समय में ऐसा हुआ था, पार्टिसिपेंट बहुत ज़्यादा था। और हमारा जो बीकेबी से जो टीचर आया गाइड करके, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। पार्टिसिपेंट इस तरह बरकरार रखिए। इसीलिए मैं कमेटी का ओर से जो पार्टिसिपेंट है इनको ऑल द बेस्ट। सब विनर तो नहीं मिल सकेगा, लेकिन जो भी आया है पार्टिसिपेंट किया है वो सबसे बड़ा बात है। तो इसी सब के साथ थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। कैसे करके आप लोग को एनकरेज होना है और दूसरा को भी कैसे मोटिवेट करना है, भाई बहन और जूनियर लोग को कैसे फ्यूचर में मोटिवेट करना है, आप वर्ड ऑफ एडवाइस मिस तमेश यूपी का मुंह से आप लोग को सुनाई देगा। थैंक यू मिस। ये हमारा लिटरेसी कंपटीशन का है आज, पार्टिसिपेशन बहुत से। नमस्ते, शुभ प्रभात। साभार संबोधन करती हूँ मैं सेंट्रल सिडनी हिलो सेलिब्रेशन 2025 के कमेटी मेंबर, चेयरमैन, सेक्रेटरी, लिटरेरी सेक्रेटरी, असिस्टेंट सेक्रेटरी, कमेटी के बाकी सारे मेंबर्स, हमारे साथ बैठे हमारे बीकेबी के टीचर, नमस्ते सर। उसके अलावा हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मैं संबोधन करूंगी आज के प्रतियोगियों का। आप लोगों को बहुत ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत शुभकामनाएं, अच्छे से लिखिएगा। इसके अतिरिक्त मैं तामेसुम्पी आप लोगों को दोबारा से नमस्कार करती हूँ, सुप्रभात कहती हूँ। मैं गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी दापोरिजो, जहाँ आप अभी बैठे हुए हैं,
यहाँ मैं हिंदी पढ़ाती हूँ। साथ ही साथ में, जैसे कि मुझे ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, मैं अरुणाचल प्रदेश लिटरेरी सोसाइटी दापोरिजो यूनिट की वाइस प्रेसिडेंट हूँ। मेरे प्रेसिडेंट, हमारे यूनिट के प्रेसिडेंट इंजीनियर लाटे कारे सर जी हैं। ये अभी रिसेंट की बात है, मैं बाद में आऊँगी। मैं यहाँ आप लोगों को, आप जो जिस चीज़ के लिए आए हैं लिटरेरी इवेंट, इसके विषय में थोड़ा बात करूँगी। मैं रिसोर्स पर्सन हूँ तो मैं थोड़ा सा समय लूँगी। हमारे भारत में अरुणाचल प्रदेश के दापोरिजो के हर एक घर में 2 भाषाएं चलती हैं, हिंदी और इंग्लिश। ताकि चले ना चले, हिंदी और इंग्लिश पक्का चलता है। यस। हिंदी ऐसी इंग्लिश और हिंदी में, हिंदी ऐसी भाषा है जो पूरी तरह से सक्षम है, पूरी तरह से सबके भावों को, कल्पनाओं को, हमारे विचारों को दूसरों के सामने रखने में पूरी तरह सक्षम है। ये ऐसी भाषा है जिसमें आप अपने विचारों को पूर्णतया कह सकते हैं, कंप्लीटली। हिंदी में ऐसा आपको कभी भी नहीं मिलेगा कि आपको शब्द ही ना मिले अपने भावनाओं को व्यक्त करने के लिए। जितनी मनुष्य की भावनाएं हैं, जितने हमारे इमोशंस है, उसके दुगने शब्द है हिंदी में। उसके बावजूद इंग्लिश का प्रयोग हम करते हैं। इंग्लिश भी बहुत ही सक्षम, बहुत ही स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज है, जिसमें हम अपने इमोशंस को, अपने फीलिंग्स, अपनी इमेजिनेशंस को 100% एक्सप्रेस कर सकते हैं। उसके बावजूद भी हम इंसान कई बार अपने विचारों को जिस ढंग से पेश करना चाहते हैं उस ढंग से पेश नहीं कर पाते। तब हम सहारा लेते हैं साहित्य का, लिटरेचर का, राइटिंग का, पोइट्री का, कहानी का, उपन्यास का। और आज यही करने आए हैं आप लोग, लेखन करने आए हैं, लिखने आए हैं। आपका विषय क्या है? आपका विषय वही है जो आपके पूर्वज आपको देकर गए। हम नए दौर के चलन के साथ, नए दौर के साथ चलते चलते हम अपनी अहमियत, अपनी असलियत, अपना अस्तित्व भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि हम कौन हैं। अब एक बार ये इमेजिन करें कि पूरे संसार के लोग एक ही समान दिखने लगे, एक ही तरह का आंख, एक ही तरह का नाक, एक ही तरह के मुंह, एक ही तरह का हाइट, सब कुछ, रंग, रूप, हाव भाव सब एक तरह के। बताओ कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? आप किसी को पहचान पाओगे? अब ये पहचान पाओगे कि आपके माँ कौन है, आपके पिताजी कौन है, आप अभी अभी किस मित्र से मिलकर आए हो, पहचान पाएंगे? नहीं पहचान पाएंगे। इस संसार में एक दूसरे को पहचानने के लिए, एक दूसरे के साथ संबंध बनाए रखने के लिए उसकी पहचान करना जरूरी है। यही हमें हमारी संस्कृति देती है, हमारा कल्चर देता है। हमने हिंदी और इंग्लिश को इतने जोर से कसकर पकड़ लिया कि हमने अपनी तागिन भाषा ही भुला दी। आज कई बच्चे अपनी मातृभाषा बोल नहीं पाते, तागिन बोल नहीं पाते। कहते हैं कि हम तो घर में इंग्लिश और हिंदी में बात करते हैं, हम कैसे तागिन बोलेंगे? हमें बोलना आता ही नहीं। तो हमारी कमजोरी है कि हमें लगता है कि हमें बोलना आता नहीं है, हम कोशिश करते नहीं है। हमें कोशिश करना चाहिए, और ये प्लेटफॉर्म, इस तरह का प्लेटफॉर्म हमें वही कोशिश करने के लिए प्रेरित करता है। हमें प्रेरित करता है कि हम अपने रूट्स को समझें, अपने जड़ों को जानें। सोचिए, आज से 50-60 वर्ष पहले ना हमारे तागिन सोसाइटी में, दापोरिजो में, ना हिंदी थी ना अंग्रेजी था। फिर भी तब की कहानियों को हमारे पूर्वज हमारे लिए वर्बली, मौखिक रूप से लेकर आ रहे हैं। आज जब हम तागिन बोल नहीं पाते, तागिन समझ नहीं पाते, तो ये क्या हमारा दायित्व नहीं है कि हम अब जिन भाषाओं को समझते हैं, जिन भाषाओं को हम जानते हैं, उन भाषाओं में अपनी संस्कृति, अपना कल्चर, अपने पूर्वजों की कथा, लोकगीत, हमारा फोक टेल्स, हमारा फोक सॉन्ग हम संजो कर प्रिजर्व करके रखें। यही कोशिश तो ये लिटरेरी इवेंट्स करते हैं।
इसीलिए आज ये देखकर बड़ा आनंद आ रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है कि बहुत सारे लोग यहाँ पार्टिसिपेंट्स के तौर पर मौजूद हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पार्टिसिपेट करने आए हैं। और आपका देखो, ये भी देखिए, आपके विषय का चयन भी देखिए, ऐसे विषय पर आप लोग आज यहाँ ऐसे लिखने आए, ऐसे विषय पर आप साहित्य रचना करने आए। मैं, जैसे कि मुझे ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर दिया जा चुका है, मैं आज यहाँ पे केवल एज ए पीजीटी यहाँ खड़ी नहीं हूँ, मैं यहाँ सिर्फ हिंदी टीचर के रूप में खड़ी नहीं हूँ, मैं यहाँ अरुणाचल प्रदेश लिटरेरी सोसाइटी दापोरिजो यूनिट के वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर भी खड़ी हूँ। अरुणाचल प्रदेश लिटरेरी सोसाइटी एक बहुत बड़ा संगठन है जो पूरे अरुणाचल प्रदेश में फैला हुआ है। इसका संचालन पद्मश्री अवार्डी, मैं दोबारा कह रही हूँ, पद्मश्री अवार्डी वाईडी थोंगची जी करते हैं। इस संगठन के साथ, इस सोसाइटी के साथ बड़े नामचीन लेखक जुड़े हुए हैं, जैसे मामंगाई जी हैं, जैसे हमारे दापोरिजो के तारो सिंह जी है, जैसे जमुना बिनी है, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है, और उसके साथ ताई तुगुंग जी है, आपने उनको देखा होगा, मूवीज में भी देखा होगा, चीमा चीमा करके 0 किलोमीटर में, वो भी जुड़े हुए हैं। तो ऐसे एक लिटरेरी सोसाइटी के होते हुए दापोरिजो में 12 अक्टूबर, इसी साल के 12 अक्टूबर में दापोरिजो में भी इस यूनिट का गठन हुआ था, जिसमें खुशनसीबी से, जैसे मैं बता चुकी हूँ, मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ। तो मेरा वाइस प्रेसिडेंट होने के नाते मेरा आज के लिटरेरी इवेंट के ऑर्गेनाइजर से मेरा अनुरोध है कि इस लिटरेरी इवेंट के चलते जितना भी विनर्स के जितनी भी रचना आएंगे, आप लोग प्लीज हमें भी जमा करिएगा, हमें भी सबमिट करिएगा। हम लिटरेरी सोसाइटी APLS हर साल एक मैगजीन पब्लिश करते हैं। इस साल भी मैगजीन पब्लिश हो रहा है, ये दिसंबर में वो एडिट करके पब्लिश हो जाएगा। अभी हमारे दापोरिजो यूनिट से भी बहुत सारे रचना मांग रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले मैंने खुद मेरी एक स्टूडेंट का रचना उन लोगों को सबमिट किया है। आप लोगों के जैसे ही साहित्यकारों से हमें रचना चाहिए होता है, आप लोगों के जैसे ही उभरते साहित्यकारों के लिए ये प्लेटफॉर्म बना है, आप लोगों के ही जैसे उभरते खिलते रचनाकारों के लिए APLS दापोरिजो यूनिट है। आप लोगों से भी अनुरोध है, अनुग्रह है कि आगे चलकर यदि APLS दापोरिजो यूनिट कोई भी इवेंट करता है तो आप लोग उसमें बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट करें। और अंत में मैं ये कहना चाहूँगी कि देखिए, ये जो निबंध लेखन होता है, जो ऐसे राइटिंग कंपटीशन होती है, कंपटीशन को छोड़ दे, जो ऐसे राइटिंग होती है, ये एक ऐसा लेखन है जहाँ कोई बंधन नहीं है। कविता करो उसमें बंधन होती है, कहानी रचो उसमें भी बंधन होती है, लेकिन ये जो निबंध लेखन है इसमें कोई बंधन नहीं होता है। ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने मन को खुले घोड़े की तरह विचलन करने के लिए छोड़ सकते हैं। तो आज भी मुझे आप लोगों से यही उम्मीद है कि आप अपनी जड़ों को समझकर लिखेंगे, अपनी संस्कृति को समझकर लिखेंगे, अपने कल्चर को संजोने की बांध बनाते हुए यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, और अपने मस्तिष्क से नहीं, अपने मन से लिखेंगे। शब्दों को आपके पेज पर उतर कर खेलने के लिए लिखेंगे। इन्हीं 2 शब्दों के साथ आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे कि सर ने कहा है, सब तो विनर नहीं बनेंगे, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप ही लोगों के बीच में से एक ऐसी रचना उभर कर आएंगी जो कल को जाकर इस निबंध लेखन को एक बड़ा नाम देगा। धन्यवाद।
है।